अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। आप लोगों को तो मालूम होगा कि कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स रहने दो, मूवीज़ रहने दो, उसके अंदर हिडन सिंबल्स और इमेजेस रहते हैं, कई सारे राज रहते हैं जो कि लेटर ऑन लोगों को पता चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉलर बिल ले लो, डॉलर बिल के अंदर कितने सारे हिडन मैसेजेस थे वो 9/11 के इंसिडेंट को लेके। वेल आपको पता है ये तो आज के वक्त के हिडन मैसेजेस, सब्लिमिनल मैसेजेस, लोगोस, सीक्रेट मीनिंग्स उनके आज के वक्त पे आज तक भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, विच इज एट वन एंड और द अदर कनेक्टेड टू मेसोनिक मैजिक। और वो कैसे किस्म के आर्टिस्ट रहते थे, किससे फंडेड रहते थे, कौन फ्री मेसन है नहीं है, वो लेटर ऑन आज के वक्त पे पता चला है इंफ्रारेड के जरिए, एक्सरे के जरिए, मिरर इमेजेस उसको करने के जरिए, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से पेंटिंग्स को डिकोड करने के जरिए। तो दोस्तों आज हम कुछ मशहूर पेंटिंग्स और उनके हिडन मीनिंग्स, वो राजों के साथ बनाए गए हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। शुरू करते हैं लेटेस्ट किंग्स चार्ल्स III के पोर्ट्रेट के साथ। आप लोगों को तो मालूम होगा कि मई 14 को इस पोर्ट्रेट शेयर को वर्ल्ड वाइड एकदम फैलाया गया था। एक आप देखेंगे किंग्स चार्ल्स है, एक बहुत ही वाइन रेड, ब्राइट रेड के एक बैकग्राउंड के साथ रहा है, मगर आपको पता है इसी पोर्ट्रेट शेयर के साथ कई सारे मिस्ट्रीज इसके तरफ सराउंड होते रहते हैं। आपको बता दें कि एक नॉर्मल सी पेंटिंग या पोर्ट्रेट को अगर ज़्यादा मीडिया कवरेज दिया जा रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ राज छुपी रहती है। अब देखिए, आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहला जो काम होता है आर्टिस्ट लोग जो करते हैं, पहले के ज़माने से रहने दो या अब, वो है मिरर इमेजिंग। जब लोगों ने इस प्रिंस चार्ल्स के फोटो को, पोर्ट्रेट को मिरर इमेज किया, तो वो लोग देख सकते हैं कई सारे डार्क एंड पार्ट्स इसके अंदर और एक आउटलाइन बैफोमेट की। बैफोमेट वही जिसकी ये लोग इबादत करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो प्रिंस चार्ल्स के अगर आंखें आप देखेंगे तो आपको एक डिमोनिक एंटिटी दिखेगी उसके अंदर, मतलब जैसा इंसानों को वाइट आउटलाइन है, यहाँ पे डेवल्स को बताया जा रहा है विद कंप्लीट ब्लैक आइज और बस एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आप लोग को बता दें कि वेस्ट में शेप शिफ्टिंग मानते हैं ये लोग, वेराज इन अवर स्पिरिचुअल बुक्स हम जिन्स वगैरह हमारे पास मेंशन हुआ करता है। और अगर आप गौर किए तो एक रॉयल फैमिली के इंस्टाग्राम पोस्ट पे जोनाथन यो ने इस आर्टिस्टिक विजन को पकड़ा और बताया कि कई सारा सिंबलिज्म इमेज में छुपी हुई है एक बटरफ्लाई की शेप में, जो कि किंग्स चार्ल्स के करीब है। एक तरफ से रॉयल फैमिली बोलती है कि ये जो बटरफ्लाई है ये एनवायरमेंटल कॉजेस के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़वाने के लिए, मतलब लोगों को बताने के लिए रखी गई है। आपको बता दें कि ऐसा डार्क रेड का पिक्चर और उसके अंदर एक बटरफ्लाई, क्या ये एनवायरमेंटल कॉज बता रही है? वैरास अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बहुत पहले MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल के बारे में कहा था, जिधर कैसे एक तरीके से आज के इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये एक चिप तो नहीं है, मगर एक ऐसा हिप्नोटिज्म है जो कि ये कंट्रोल करता है उन्हें, और ये CIA, एक सीक्रेट एजेंसी की तरफ से बनाया गया ऑपरेशन था। तो क्या ये एक पेंटिंग से एकदम वाह होने वाली बात है, या एक पेंटिंग को भाई डिकोड कर दिए तो बस कंचन मीनिंग बना के इन्हें डेमोनिक एंटिटी से प्रेजेंट करेंगे? जी नहीं, कई सारे आर्ट से आर्टिस्ट है जो कि पहले के ज़माने में बहुत फेमस हुआ करते थे, इंक्लूडिंग द मोनालिसा पेंटिंग, बल्कि इसके अंदर कई सारे राज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मशहूर पेंटिंग ले लीजिए मोजार्ट एंड द मेसन्स बोलकर। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप एक चाइल्ड पोर्ट्रेट देखोगे बाई पिएट्रो एंटोनियो लोरेंजोनी। अब ये आर्टिस्ट को आप देखो, ये एक बच्चे का पोर्ट्रेट बना रहा है जिधर वो कैमरे की तरफ फेस कर रही है, खुद की पिक्चर खिंचवा रहा है, मगर आप लोग गौर की जो इमेज इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है वो एक फ्री मेसन के। ये कैसे राज पकड़े गया था कि फ्री मेसन्स जब वो हाथ मिलाते, हैंडशेक करते, तो उनका एक सीक्रेट हैंडशेक होता है। उसके आप कई सारे वीडियोज़ और फोटोज़ देखेंगे, और यहाँ पे जो ये लोग पोर्ट्रेचर दिखा रहे हैं उस बच्चे की, वो अपना हाथ अंदर छुपा कर रखा है कोट में, एंड दिस इज द प्योरेस्ट सिंबल ऑफ फ्री मेसन्स। तो ये एक्चुअली मेसोनिक पेंटिंग है रॉयल फैमिली को बताते हुए, और एक आर्टिस्ट उससे तरीक़े से बनाते हुए। ये चीज़ अब नहीं हो रही, ये जो किंग्स चार्ल्स की चीज़ ये तो लेटेस्ट है, मगर ये जो हरकतें इनके होते हुए आ रही, ये ज़माने से होते हुए आ रहे हैं। रॉयल फैमिली, रॉयल आर्टिस्ट अपने ही ये फ्री मेसन्स अपने ही सोसाइटी के बारे में हिडन मीनिंग्स और मैसेजेस छुपा कर रखते हैं। द ओल्ड फिशरमैन, ये भी एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है एक शख्स की जो कि ओशन के साइड प्रे करते हुए दिखता है, मगर इसकी जैसा ही मिरर इमेज करते हैं तो इंसान के अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है, द गुड साइड एंड द बैड साइड। अब यहाँ पे मिरर इमेज हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो डेवल वर्शिपर्स रहते हैं ये यूजुअली मिरर इमेजेस में काम करते हैं, ये यूजुअली मैजिक प्रैक्टिस, स्पेल्स वगैरह मिरर
इमेजेस में करते हैं। आजकल भी बड़े से बड़े अगर आप एन्क्रिप्शंस देखें तो जब वो एन्क्रिप्शंस का मिरर इमेज मिलेगा तो उनमें डिकोडिंग होगी। तो आप ये पुरानी पेंटिंग में क्लियरली देख सकते हैं कि एक तरफ प्रेइंग वाले आदमी को दिखा रहा है और दूसरी तरफ डेविल को बताया जा रहा है अलॉन्ग विद द हॉर्न्स। मतलब ऐसे अजीब अजीब राजों के साथ पहले से मेसोनिक पेंटिंग्स चलते हुए आ रहे हैं। बहरहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर, पाब्लो पिकासोस द ओल्ड गिटारिस्ट। ये एक रियोन पेंटिंग है ब्लू पीरियड से, जिधर एक इमोशनल पोर्ट्रेचर एक म्यूजिशियन का बताया जा रहा है। मगर अगर आप इस पेंटिंग को अनकवर करोगे तो इसके अंदर कई सारे इमेजिंग टेक्निक्स देखने को मिलेंगे। अगर इसके आप एक्सरेज वगैरह निकालें और दूसरी ओर से आप इस पेंटिंग को इंफ्रारेड के जरिए एनालाइज करेंगे तो आप वहाँ पे एक औरत आयरनिंग करते हुए देखेंगे। तो इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने कई सारे शेप्स और पेंटिंग्स को अनवील किया इस ओल्ड गिटारिस्ट इमेज में। और यहाँ पे 2-3 बातें समझ में आते हैं कि एक आर्टिस्ट सैड गिटारिस्ट को बता रहा था, मगर पीछे की तरफ एक लड़के को भी, एक औरत को भी और उनके डिफरेंट स्टोरीज को। दूसरी ओर पे रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि पहले के वक्त पे गरीबी बहुत हुआ करती थी इन आर्टिस्ट लोग के पास, तो वो लोग एक ही कैनवस को, एक ही पेंटिंग को रीयूज बार बार करते थे, जिसकी वजह से इसने पिक्चर ओवरले कर दिया। मतलब वो ऑलरेडी एक इमेज बनाया, फिर उसके ऊपर वो दूसरी इमेज बनाया, उसके ऊपर वो तीसरी इमेज बनाया। अब इनके ऊपर रिसर्चर्स ये सब इतने बड़े दावे बातें क्यों करते, इतना रिसर्च क्यों करते, क्योंकि ये बड़े से बड़े म्यूजियम्स में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ख़रीदे जाते हैं, बिके जाते हैं और लोग फैसिनेट होते हैं इन इमेजेस के साथ और जाके पैसे दे के इन इमेजेस को ठहर ठहर के घंटों भर देखते हैं। खैर, बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम में जो है ना, इमेज मेकिंग और पेंटिंग लाइव ह्यूमन बीइंग्स के, लिविंग थिंग्स के फॉरबिडन है। पहले के ज़माने में आर्ट के नाम पे लोगों को धोखा भी दिया जाता था, आर्ट के नाम पे पैसे वालों को लूटा भी जाता था। पैसे वालों के ने बहुत पैसा था तो शौक़ क्या करना नहीं मालूम, उसके नाम पे आज तक दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर हम लोग वापस हमारे हिडन सिंबल्स एंड मीनिंग्स इन पेंटिंग्स पे जाएंगे। Sir, I demand a refund. Why? Because I came to see art, and this is not it. It's Modian out. Perhaps it's too complex for you. If this is art, then my fart is a concerto. Like, look at this. What does this have to do with art? That is a Modian Van Gogh. It's literally a blank canvas. I call that painting my father. What painting? There's nothing there. Yes, exactly. I don't believe this. So anything can be art these days. Oh, look, a trash can. Art. Yes, that is worth $5 million. How? What is out spelled backwards? T-R-A, trash. Okay. Everything can be out. Fine, I'll admit some of the art is not bad, like this one. That is merde from the water damage. I want a refund. No, give it. No! What a work of art. I love it. Beautiful. Thank you, thank you. I call it breaking the fourth wall. $1 million. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। आर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेचर आप देखेंगे एक नॉर्मल सी मर्चेंट और उसके साथ उसकी वाइफ हाथ होल्ड करते हुए। ये 15वीं सेंचुरी की पेंटिंग है, मगर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज देखने को मिलती है वो है इस कमरे का डेप्थ। इस पेंटिंग में जो कमरा बताया गया है उसका डेप्थ। अब आप बोल रहे होंगे डेप्थ से क्या मतलब? ये कमरे को बड़ा बताने के लिए आर्टिस्ट ने एक अजीब सी चीज की। इसने क्या किया, इसने कपल के पीछे एक मिरर उतारा और मिरर में इन लोग का आहिस्ता से छोटा सा एक रिफ्लेक्शन बताया, जिससे ये पता चलता है कि कपल ठहरा हुआ रूम में था, वो बहुत बड़ा रूम है। वो एक्चुअली पेंटिंग में सब एक ही साथ है, मगर वो एक मिरर जो पीछे आप लोग को देखने को मिल रहा है वो बता रहा है कि ये कमरा कितना बड़ा था। वरना अगर एक नॉर्मल इमेज देखा जाए तो बस ये एक पेंटिंग लेफ्ट साइड बाय साइड है, ऐसा कुछ आगे या पीछे नहीं है। अगर आप देखें उस मिरर इमेज में भी आजकल के रिसर्चर्स ने उसे जब डिकोड किया तो उस मिरर में भी कई सारे आर्ट्स बने हुए हैं। बाज़ लोग बोलते हैं इसे फेसेस ऑफ लाइफ, बाज़ कहते हैं कि ये कपल का लाइफ स्टोरीज उस मिरर में रिफ्लेक्ट होते आ रहे हैं। डिएगो लाज मेनिनास। ये पेंटिंग एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है। ये पेंटिंग में आर्टिस्ट ने एक बहुत ही सटल तरीके से, एक बहुत ही छुपे हुए राजी तरीके से खुद को बताया। जैसे ही ये पूरे स्पेनिश रॉयल फैमिली का इमेज क्रिएट कर रहा था, उसने एक बारीक से मिरर में खुद का भी रिफ्लेक्शन बताया और एक तरीके से इस आर्टिस्ट ने ये बताया कि ये जो रॉयल फैमिली की पेंटिंग है वो मेरी तरफ से बनाई गई है। अभी अब सोचो कि आर्टिस्ट ने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन क्यों बताया, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था
कि पहले के टाइम पे सिर्फ आर्टिस्ट वगैरह उनकी साइन कर देते हैं और लोगों को पता चलता था कि ये फलाना शख्स की सिग्नेचर है और ये आर्ट उसे बिलोंग करता है, मगर लेटर ऑन उसे बदल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आर्टिस्ट ने क्या किया, खुद का ही इमेज उस मिरर में छुपा के राज की वजह से डाल दिया, ताकि अगर उसके ऊपर किसी और की भी सिग्नेचर क्यों ना हो, उस पेंटिंग को कोई ये नहीं कह सकता वो ये पेंटिंग बनाया ही नहीं। 1533 का हैंस हॉलबेंस द यंगर्स एम्बेसडर्स की पेंटिंग बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। यहाँ पे पेंटिंग में फ्रेंच डिप्लोमेट्स को बताया जाता है, वो भी उनके सराउंडिंग में वेल्थ और नॉलेज को डिपिक्ट किया जाता है। मगर आपको बता दें कि इस इमेज में एक डिस्टॉर्टेड स्कल भी आपको ग्राउंड पर देखने को मिलेगा, मगर जब इस स्कल को आप एक अजीब से स्पेसिफिक एंगल से देखोगे तो ये डिस्टॉर्टेड शेप जो नीचे था वो एक रियलिस्टिक ह्यूमन स्कल का है। अब आप बोलो कि दो फ्रेंच डिप्लोमेट्स मिलना और उनके अतराफ इल्म और पैसों के साथ उनके पैरों के पास एक अजीब सा इंसान का स्कल मिलना। फ्रेंच हर वॉर में शामिल थे, चाहे वो ब्रिटेन रहने दो, वर्ल्ड वॉर 2, या ये लोग फंडिंग करते रहते। आज भी अगर आप वीटो पावर वगैरह देखें तो उसके अंदर फ्रांस शामिल रहता है कैसे भी। ये बताता है कि कितनी भी आपके पास दौलत या इल्म रहने दो, आप मौत को धोखा नहीं दे सकते। ये नेचर ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करता है। बट किसे मालूम, अब जब प्रेसिडेंट बुश स्कल्स एंड बोन्स का मेंबर था तो शायद ये लोग स्कल्स एंड बोन्स के ही फैमिली से बिलोंग होते हुए आर्टिस्ट एक जो है राज छोड़ कर गया है उस स्कल को इस इमेज में उतार के। तो देखो, अच्छी बात है कि इस्लाम में जो है लिविंग बींग्स के पेंटिंग वगैरह सब मना है, वरना आर्टिस्ट लोग जो है क्या क्या और चीज़ें करते बैठते थे नहीं मालूम। सबलिमिनल मैसेजेस देना, सटल चीज़ें छुपा के बताना, राजा या डिमोनिक एंटिटीज़ को रखना इन पेंटिंग्स में, और बहरहाल क्या क्या चीज़ें करते थे कि ये पेंटिंग्स में पहले के ज़माने में रहने दो या आज के वक्त पे भी। तो देखो दोस्तों, इसलिए जो है ज़्यादातर जिंदा चीज़ के पेंटिंग्स हमें हमारे घर में नहीं लगाना है, और अगर वो लगाते हैं तो एंजल्स आपके घर में एंटर नहीं करते, और अगर एंजल्स एंटर नहीं करेंगे तो बरकत नहीं रहेंगी घर में। तो लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स के इमेजेस, आर्ट्स लगाना आप छोड़ दीजिए, और स्पेसिफिकली ऐसे मिस्टीरियस इमेजेस से तो 100 गुना दूर रहो, क्योंकि आपने देखा कि कई सारे इमेजेस में कैसा डिमोनिक एंटिटी के से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हो सकता है कि हिडन मैजिक स्पेल्स रहने दो, या हिडन माइंड कंट्रोल रहने दो, या बस पोर्ट्रेचर के ज़रिए ये अपनी ताकत बताना चाह रहे हैं। तो होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर नए हैं चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। फिर आऊँगे जल्द एक नए वीडियो के साथ नए। अगर आपको टॉपिक्स कुछ भी दिमाग में आ रहे तो ज़रूर कमेंट्स में नीचे बताएं, हम रिसर्च करके उसके पर जल्द से जल्द काम करेंगे। फिर आते जल्द एक नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।